प्रिय सत्संगी भक्तों, इस वीडियो में हम आपको कबीर दोहावली के माध्यम से हम आपको समुद्र मंथन के आगे की कहानी हम आपको हिंदी में अर्थ सहित गाकर सुनाने वाले हैं, जो सुनकर आपको काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहें ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें। तो प्रिय भक्तों, सुनिएगा, ज़रूर सुनकर आपको आनंद मिलेगा। अचानन कह विष्णु बुझावा, आदि पुरुष मोहि वेद लखावा। अपुनि ब्रह्मा शिव सोवस कहि, अवेद पढ़न पुरुष एक अहि। अहे पुरुष एक वेद बतावा, अवेद कहे हम भेद न पावा। ब्रह्मा ने विष्णु को बताया कि वेद ने मुझे आदि पुरुष दिखा दिया। फिर ब्रह्मा ने शिव से ऐसा कहा कि वेद पढ़ने से पता चलता है कि पुरुष एक है, सबका स्वामी केवल एक निराकार पुरुष है। यह तो वेद ने बताया, परंतु वेद ने कहा कि हमने उसका भेद नहीं पाया। तब ब्रह्मा माता पहमय आवा, कर प्रणाम तब टेके पावा। हे माता मोहि वेद लखावा, सिर जनहारे और बतलावा। तब ब्रह्मा माता आद्याष्टांगी के पास आए और उनके पैरों में माथा रखकर प्रणाम कर बोले कि हे माता, मुझे वेद ने दिखाया एवं बताया है कि श्रेष्ठ की रचना करने वाला सबका स्वामी कोई और है। ब्रह्मा कहे जननी सुनो, कहूँ कौन कंत तुम्हारे है। अकी जय के पाजनी मोहि दुखावो, कहम पिता हमारे है। कहे जननी सुनहु अरे ब्रह्मा, को नहीं जनक तुम्हारे हो। हम ही ते भई सब उत्पत्ति, हम ही सब कीन संभार हो। ब्रह्मा कहते कि माता सुनो, कहो कौन तुम्हारा पति है। हे माता, कृपा कीजिए और मुझे बताओ कि हमारा पिता कहाँ है। माता अष्टांगी ब्रह्मा से कहती है कि हे ब्रह्मा सुनो, मेरे अतिरिक्त तुम्हारा कोई अन्य पिता नहीं है। मुझसे ही सब उत्पत्ति हुई है और मैंने ही सबकी संभाल की है। अब ब्रह्मा कहे पुकार, सुनो जननी तय चेत दे। कहत वेद निरुआर, पुरुष एक सो गुप्त है। ब्रह्मा पुकार कर कहते हैं कि हे माता, मन लगाकर मेरी बात सुनो। वेद निर्णय करके कहता है कि केवल पुरुष एक है और वह गुप्त है। कहे आद्या सुनो ब्रह्म कुमारा, मोह से नहीं को सृष्टि न्यारा। स्वर्ग मृत्यु पाताल बनाई, सात समुंदर हम निर्माई। माता आद्याष्टांगी ब्रह्मा से कहती है कि हे पुत्र ब्रह्म कुमार, सुन, मुझसे न्यारा सृष्टि रचयिता और कोई नहीं है। मैंने ही स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक बनाए हैं। मैंने ही सातों समुद्रों का निर्माण किया है। अमाना बचन तुम ही सब कीन्हा, अप्रथम गुप्त तुम कस रख लीन्हा। जब वेद मोहि कहे बुझाई, अलख निरंजन पुरुष बताई। माता अष्टांगी के वचन सुनकर ब्रह्मा ने कहा, हे माता, मैंने तुम्हारे कहे
हुए वचनों को मान लिया है कि तुमने ही सब किया है, परंतु पहले से ही पुरुष को गुप्त कैसे से रख लिया, जबकि वेद मुझे कहकर समझाता है और बताता है कि एक पुरुष अलख निरंजन है। अब तुम आप बनो कर तारा, अप्रथम काहे ना किया विचारा, अजो तुम वेद आप कथि राखा, तो कसे अलख निरंजन भाखा। ब्रह्मा कहते हैं कि हे माता, अब तुम आप बनो करता तो बनो, परंतु पहले की रचना करते समय यह विचार किस लिए नहीं किया। जो तुमने वेद आप कहा रचा है, तो उसमें गुप्त कैसे अलख निरंजन कहा। अवापे आप निर्माई, काहे ना कथन कीन तुम माई, अब मोस न तुम छल जनी करहूँ, साचे साचे सब कहीं उच्च रहूँ। जब तुमने अपने आप को आप बनाया तो हे माई, तो तुमने इसका कथन वेद में किस लिए नहीं किया और उसमें पुरुष को निरंजन क्यों बताया। अब तुम मेरे से छल न करो और सब सच सच करके वर्णन कर बताओ। अजब ब्रह्मा यह विधि हट ठाना, तब आद्या मन कीन तिवाना, अकेहि विधिया ही कहूँ समझाई, अविधि नहीं मानत मोर बड़ाई, अजो यही कहो निरंजन बाता, कहीं विधि समझे यह विख्याता। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, जब इस प्रकार से ब्रह्मा ने जिद पकड़ ली तो आद्या अष्टांगी ने अपने मन में विचार किया कि प्रकार से इसे कहूँ समझाऊँ। ब्रह्मा मेरी बड़ाई को नहीं मानता, जो ये बात निरंजन से कहूँ तो यह किस प्रकार ठीक से समझेगा। अप्रथम कहो निरंजन राई, मोर दरस काहूँ नहीं पाई, अब जो यही अलख लखाओ, कहीं विधि कहीं ताको दिखलाओ, अस विचार पुत ब्रह्म समझावा, अलख निरंजन नहीं दरस दिखावा। निरंजन राव ने मुझसे पहले ही कहा था कि मेरा दर्शन कोई नहीं पाएगा। अब जो यहाँ ब्रह्मा को अलख निरंजन के बारे में कुछ नहीं बताया तो किस प्रकार उसे कहकर दिखलाया जाए। ऐसा विचार करके माता अष्टांगी ने पुत्र ब्रह्मा को समझाया कि अलख निरंजन अपना दर्शन नहीं दिखाता। अब ब्रह्मा कहे मोहि ठौर बताओ, आग पीछा जन तुम लाओ, मैं नहीं मानो तुम्हारी बाता, ऐसी बात न मोहि सुहाता। आद्या अष्टांगी की बात सुनकर ब्रह्मा कहते हैं कि मुझे सही स्थान बताओ, आगे पीछे की उल्टी सीधी बातें तुम मेरे सामने मत लाओ, मैं तुम्हारी यह बात नहीं मानता, ऐसी बात मुझे अच्छी नहीं लगती। अप्रथम तुम मोहि दीन भुलावा, अब तुम कहो न दरस दिखावा, अता सुदरस न पैहो पूता, ऐसी बात कहो अजगूता। पहले तो तुमने मुझे भुलावा दिया कि मैं ही सृष्टि करता हूँ और मुझे अलग कुछ भी नहीं है, और अब तुम कहती हो कि अलख निरंजन तो है परंतु वो अपना दर्शन नहीं दिखाता, उसका दर्शन पुत्र नहीं पाएगा। ऐसी पैदा न होने वाली बात क्यों कहती हो। दरस दिखाओ तत्काल दीजे, अब मोहि न भरोसे तुम्हारे हो, असंशय विनिवार यही काल दीजे,
कीजय न विलम्ब लगार हो। कह जननी सुनो ब्रह्मा, कहो तो सो संत ही। 7 स्वर्ग है माथे ताको, चरण पताल सप्त ही। ब्रह्मा कहता है कि हे माता, मुझे तुम्हारे कहने पर भरोसा नहीं है। इसी समय उस कर्ता का दर्शन दिखा दीजिए। इसी समय मेरे संशय का निवारण कीजिए। इसमें जरा सी भी देर मत लगाओ। माता आद्याष्टांगी कहती है कि हे पुत्र ब्रह्मा, सुनो, मैं तुमसे सत्य ही कहती हूँ कि उस अलख निरंजन के 7 स्वर्ग माथा हैं और 7 पाताल चरण हैं। अले हो पुष्प तुम हाथ, अजो ये चाहते ही दरस की। अजाय नवाओ माथ, सुनि ब्रह्मा हर्षित भये। जो तुम्हें उसके दर्शन की इच्छा है तो तुम हाथ में फूल लेकर जाओ और जाकर उसको फूल चढ़ाओ और माया झुकाओ। माता की यह बात सुन ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। अजननी सुन जननी गुण्यो बचन चित माही। अमोर कहो यह मानती नाही। या कह वेद दीन उपदेशा। पैदरस ते नहीं पावे भेसा। आद्या माता ने अपने मन में विचार किया कि यह ब्रह्मा मेरा कहा मानता नहीं है। यह कहता है कि वेद ने मुझे उपदेश दिया कि एक पुरुष निरंजन है, परंतु कोई उसके दर्शन नहीं पाता। कह अष्टांगी सुनो रे वारा, अलख निरंजन पिता तुम्हारा। अता सुदरस नहीं पै है पूता। यह मैं वचन कहो निज गूता। तब माता अष्टांगी ने ब्रह्मा से कहा कि अरे बालक सुन, अलख निरंजन तुम्हारा पिता है, परंतु तुम पुत्र उसके दर्शन नहीं पा सकते। यह मैं तुम्हें सत्य वचन कहती हूँ। अब ब्रह्मा सुनि व्याकुल है धावा। अपर सन शेष ध्यान ही लावा। अब ब्रह्मा चले जननी सिर नाई। आशीष परसियावो तुम ढाई। तुरत ही ब्रह्मा दीन रिंगाई। उत्तर दिशा वेग चली जाई। माता अष्टांगी की बात सुनकर ब्रह्मा जी व्याकुल हो दौड़ कर गए और माता के चरणों में अपना सिर रख दिया और मन से प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी माता को सिर झुकाकर यह कहकर चले कि मैं पिता की शीश स्पर्श व दर्शन करके वापस तुम्हारे पास आता हूँ। माता अष्टांगी ने शीघ्र ही ब्रह्मा को उसके पिता निरंजन के दर्शन करने भेज दिया और ब्रह्मा शीघ्र ही उत्तर दिशा की ओर चले गए। आज्ञा मांग विष्णु चले बाला। पिता दरस को चले पताला। इत उत चितवत महेश न डोला। सेवा करत कछु नहीं बोला। माता से आज्ञा मांगकर बालक विष्णु भी चले। वे पिता निरंजन के दर्शन पाने को पाताल चले गए। केवल महेश का मन इधर उधर नहीं भटका और वो माता की सेवा करते हुए कुछ नहीं बोला। अत्ते ही शिव मन असि चिंतया भावा। सेवा करन जननी चित लावा। यही विधि बहुत दिवस चली गयऊ। माता सोच पुत्र कहाँ कियऊ। उधर शिव ने माता की सेवा करने में ही अपना मन लगाया और सेवा करते करते उसके मन में ऐसी वैसी कोई चिंता नहीं थी। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। माता अष्टांगी सोचती है कि मेरे गए हुए पुत्रों ने क्या किया, वे अब तक लौट कर क्यों नहीं आए।
अप्रथम बेसु जननी ढिग आए, अपनी कथा कही समझाए। भेटियो नहीं मोहि पगु ताता, अविष ज्वाला श्यामल भोगाता। सबसे पहले विष्णु लौटकर माता के पास आए और उनसे अपनी सब कथा कहकर समझाई। मुझे पिता के चरण नहीं मिले, उल्टे मेरा शरीर विष ज्वाला से श्याम हो गया। अब व्याकुल भयउ तबै फिरे आवा, पिता पगु दरस मैं नहीं पावा। सुनि हर्षित भई आदि कुमारी, लीन विष्णु कहाँ निकट दुलारी। चूमेऊ बदन शीश दिए हाथा, सत्य सत्य बोलेऊ सुत बाता। विष्णु जी कहते हैं कि हे माता, मैं पिता निरंजन के चरणों दर्शन नहीं कर पाया, तब मैं व्याकुल हो गया और फिर लौट आया। विष्णु जी की बात सुनकर आदि कुमारी प्रसन्न हो गई और उन्होंने विष्णु को अपने पास बैठाकर प्यार किया। उन्होंने विष्णु के वदन को चूमा और फिर उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि हे पुत्र, तुमने सत्य सब बात बोली है। कहे धर्म निभय संशय बीती, साहस कहूँ ब्रह्म की रीति। पिता शेष तिन परसन कीन्हा, की होय निराश पीछे पग दीन्हा। धर्मदास ने विनम्रता पूर्वक सदगुरु कबीर साहब से कहा कि मेरा ये संशय मिटाओ। हे साहेब, ब्रह्मा की रीत को मुझे कहिए, क्या ब्रह्मा ने अपना शीश झुकाकर सेवा मुक्ति से अपने पिता अलख निरंजन को प्रसन्न किया, या कि निराश होकर पैर पीछे हटाकर लौट आए। गयो ब्रह्मा शीश परसन, कथा तो दिन की कहो। अभयो दृष्टि में राव की नहीं, तासु दर्शन तिने लहो। यह बरनि सब कहो सतगुरु, एक दिन विलोय के। निज दास जान प्रकाश कीजय, धरहु निज जने गोय के। धर्मदास जी कहते हैं कि हे साहेब, ब्रह्मा जी पिता का शीश स्पर्श करने एवं उनका दर्शन पाने गए। उस दिन की कथा कहो। उनकी दृष्टि में निराकार निरंजन हुए या कि नहीं, वे उसके दर्शन कर पाए कि नहीं। हे सद्गुरु, एक एक बात की निर्णय कर यह सब वर्णन कहो। मुझे अपना दास जानकर सब समझाइए, मुझसे कुछ ही छिपाकर न रखो। अब प्रभु हम हैं तब दास, जन्म कृतारथ मोर करी। करहूँ वचन प्रकाश, तेहि पीछे जो चरित भव। धर्मदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो तुम्हारा दास हूँ, तुम्हारी शरण में हूँ। मेरा जन्म कृतार्थ कीजिए, अपने अमृत वचनों से मेरे जीवन में ज्ञान का प्रकाश कीजिए और ब्रह्मा के पीछे घटित हुआ उसे कहिए। अधर्म दास मोहि अति प्रिय अहूँ, कहो संदेश पर के दृढ़ गयहूँ। अचलत ब्रह्म तब वार न लावा, पिता दरस कहाँ यति मन भावा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। अब मैं तुम्हें ब्रह्मा का संदेश कहता हूँ, उसे सोच समझकर दृढ़ता से ग्रहण करो। माता अष्टांगी के पास चलकर तब ब्रह्मा ने वार नहीं लगाए। पिता के दर्शन को उसका मन बहुत उत्सुक हुआ था। अतहि स्थान पहुँची गए जाई, नहीं तहाँ रवि शशि शून्य रहाई। अब बहुविधि स्तुति करे बनाई,
अज्योति प्रभाव ध्यान तहाँ लाई। चलते चलते ब्रह्मा उसी स्थान पर पहुँच गए। वहाँ न सूर्य था न चंद्रमा, केवल शून्य था। वहाँ उसने अनेक प्रकार से पिता निरंजन की स्तुति की। जहाँ ज्योति का प्रकाश था वहाँ उसने ध्यान लगाया। प्रिय भक्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती